हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेस। तो इस क्लास में मैं 5x5 मैजिक स्क्वायर को आसान तरीके से कैसे भरा जाए, तो इसके लिए मैं दो ट्रिक्स बताने वाला हूं। तो पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहेगा। तो सबसे पहली ट्रिक बताने के लिए मैंने ये लिया हुआ है 5x5 मैजिक स्क्वायर यूजिंग ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। 1 से लेकर 50 तक के जो विषम संख्याएं हैं उनका प्रयोग करते हुए हम 5x5 का जादुई वर्ग कैसे भरेंगे, आसान तरीके से कैसे भरेंगे। तो इसकी ट्रिक को देखते रहिए, पूरे क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, 5x5 का मैजिक स्क्वायर है। इसका मतलब इसमें 5 × 5 यानी 25 बॉक्सेस हैं। टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 25 हैं। यहाँ पे ये रो होती हैं, ये रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, और यहाँ पे कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। ठीक है, इस तरह से ये कॉलम्स हैं। तो ये रो और कॉलम में बटा हुआ है, और इसमें हमें इस तरह से नंबर्स को लाना है कि इसमें जो है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली तीनों तरफ से टोटल हमारा एक आ जाए, यानी रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली, दोनों डायगोनल से, एक डायगोनल ये है और एक दूसरा डायगोनल ये है, तो इन सब से टोटल एक जैसा आ जाए। तो इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ रूल्स लगेंगे, इसके लिए कुछ रूल्स लगेंगे, और उन रूल्स को हम इस छोटे वाले बॉक्स में बता देते हैं ताकि आपको आसान तरीके से ये समझ में आ सकेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये जैसे ये हमने 5x5 का मैजिक स्क्वायर लिया हुआ है, और यहाँ पे मान लीजिए कोई संख्या हम ले लेते हैं, यहाँ पे 11। ठीक है, यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 11। ठीक है, अब हमें इसमें ऑड नंबर्स भरने हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ले लिया 11। अब 11 में हमें ऑड नंबर भरना है, मतलब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 13 होगा। तो इसका रूल क्या है कि 11 के बाद जो 13 यानी नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। फर्स्ट प्रेफरेंस हम कहाँ देंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब डायगोनल डायरेक्शन भी इसको हम कह सकते हैं। डायगोनल, ये स्क्वायर का ये डायगोनल है, तो डायगोनल मूवमेंट इसका होता है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहते हैं। तो 11 के बाद 13, अगर यहाँ पे जगह खाली है तो हम 13 को कहाँ ले जाएंगे? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ले जाएंगे। मतलब पहला रूल क्या होगा? फर्स्ट प्रेफरेंस हमें देनी होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी डायगोनल डायरेक्शन को। अब देखिए 13 के बाद नेक्स्ट जो है ऑर्डर नंबर आता है 15। तो 15 भी यहाँ पे देखिए डायगोनल डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है, यहाँ पे जगह खाली है, तो 13 के बाद 15 को हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, 15 को हम यहाँ ले सकते हैं। अब हम डायगोनल डायरेक्शन में अगर हम जाते हैं तो कहाँ पहुंच जा रहे हैं? हम यहाँ पे ऊपर पहुंच जा रहे हैं, यानी बाउंड्री लाइन से बाहर पहुंच गए। और बाउंड्री लाइन से बाहर मतलब इसमें सब स्क्वायर या बॉक्स जगह ही नहीं है, यहाँ पे बाउंड्री लाइन से बाहर तो कोई बॉक्स है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि ये टॉप पे पहुंच रहा है नंबर 17। कहां पहुंच रहा है? यहाँ पे टॉप पे पहुंच रहा है। तो 17 को हम टॉप से बॉटम पे ले जाएंगे, मतलब 17 को हम यहां ना लेते हुए सीधा कहां कर ले जाएंगे? बिल्कुल बॉटम पे ले जाएंगे। बॉटम कहां है? यहाँ पे है इसका। तो 17 को हम यहाँ पे ले जाएंगे। फिर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को फिर प्रेफरेंस देंगे, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब देखिए यहाँ पे 17 के बाद नेक्स्ट आता है 19। लेकिन 19 के लिए यहाँ पे ये बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा है, और ये कहां पे जा रहा है? एक्सट्रीम राइट में जा रहा है। तो राइट में जा रहा है तो इसको एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाएंगे, यानी 19 को कहां ले जाएंगे? एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे एक तो हमने क्या देखा, पहला रूल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बाद जब हम देखते हैं कि ये जो है बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा है टॉप पे, सो टॉप टू बॉटम वाला रूल लगा देते हैं। और फिर हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं, और अगर बाउंड्री लाइन से बाहर जा रहा है राइट में, सो राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट वाला रूल लगा देते हैं। अब चौथा रूल इसका और लागू होता है क्या, कि 19 के बाद 21। तो 21 यहां जाना चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, बट यहां तो ऑलरेडी स्पेस फिल्ड है किसी नंबर से, 11 से ये फील्ड है, तो यहाँ जगह खाली नहीं है। तो जब स्पेस खाली नहीं होता है तो जस्ट बिलो द नंबर हम ले लेते हैं। जस्ट बिलो द नंबर मतलब 19 के बाद 21 को हम क्या करेंगे? जस्ट बिलो द नंबर ले लेंगे। अगर ये रूल आप समझ गए तो इसको चुटकियों में आप भर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से भर लेंगे, और आपका टोटल कभी भी गलत नहीं होगा, एकदम सही आएगा। फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, उसके बाद में अगर वो टॉप पे चला जाता है तो टॉप टू बॉटम वाला रूल लगाएंगे, और अगर वो राइट में जा रहा है तो राइट टू लेफ्ट वाला लगाएंगे, और अगर डायगोनल डायरेक्शन में ऑलरेडी फील्ड है, कोई सब स्क्वायर फील्ड है पहले से ही, तो उसमें हम बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसमें। तो यहाँ पे हम 1 से लेके 50 तक लेना है। सो 1 से लेके 50 तक ऑर्डर नंबर्स हम क्या लेंगे? जैसे 1 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, इस तरह से लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखिए फर्स्ट रो में, यहाँ पे मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में, मतलब फर्स्ट रो और कॉलम 3 से हम स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 हम कहाँ लेंगे? यहाँ लेंगे। तो हमने यहाँ 1 ले लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए कि ये जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये फिगर जो है टॉप पे पहुंच रही है, यानी बाउंड्री लाइन के बाहर चलेगी, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम वाला रूल लगेगा। मतलब 3 को कहाँ ले जाएंगे हम? जस्ट बॉटम में, मतलब 3 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम
5 को, 3 के बाद क्या आएगा 5 आएगा ऑड नंबर, तो 5 को हम यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अब क्या हुआ जी, राइट में चला गया बाउंड्री लाइन के बाहर, तो राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट में जाना होगा। तो 5 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 7, तो 7 को हम एक्सट्रीम लेफ्ट में ले जाएंगे, यानी 7 को यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जगह खाली है, तो 9 को यानी 7 के बाद ऑड नंबर 9 आएगा, 9 को हम यहाँ ले जाएंगे। लेकिन 9 के बाद अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर ऑलरेडी स्पेस जो है फिल्ड है, तो यहाँ बॉक्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो यहाँ पे क्या करेंगे जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जस्ट बिलो द नंबर यानी 9 के जस्ट नीचे 11 को हम ले लेंगे। 9 के जस्ट नीचे 11 को ले लिया। अब उसके बाद में देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे स्पेस खाली है, तो 11 के बाद 13 यहाँ पे आ जाएगा। 13 के बाद 15 के लिए भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी डायगोनल डायरेक्शन में जगह खाली है, तो 15 को हम यहाँ ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो 17 कहाँ पहुंच रहा है, टॉप पे पहुंच रहा है, तो टॉप से सीधा टॉप टू बॉटम वाला लगेगा। मतलब 15 के बाद ऑड नंबर क्या आएगा 17, 17 टॉप पे आ रहा है, तो टॉप से सीधा बॉटम पे चला जाएगा, मतलब 17 यहाँ पे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये राइट में जा रहा है, राइट में यहाँ पे बॉक्स तो खाली है नहीं कोई, तो 17 के बाद 19 क्या होगा, राइट से सीधा एक्सट्रीम लेफ्ट में चला जाएगा, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब यहाँ पे चला जाएगा, तो 19 हम यहाँ पे भर देंगे। 19 के बाद अब हमें नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे बॉक्स फिल्ड है, यहाँ पे 11 से 11 यहाँ पे यहाँ जगह खाली नहीं है, तो हम क्या करेंगे जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे। सो बिलो द नंबर यानी 19 के नीचे नेक्स्ट क्या आएगा 21, तो 21 यहाँ पे 19 के नीचे आ जाएगा। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे पूरा प्लेस खाली पड़ा हुआ है, तो जहां तक पड़ा हुआ है वहां तक हम भरते जाएंगे। तो 21 के बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 23 आ जाएगा, 23 के बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 25 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे यानी डायगोनल डायरेक्शन में 27 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी जगह खाली है। और 27 के बाद यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 29 भी आ जाएगा, क्योंकि 29 के लिए भी जगह खाली है। अब इसमें एक चीज और समझ लें, यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि 29 से 30 जा रहा, तो 30 यहां पे जा रहा है। अब देखिए 30 यहां पे जा रहा, तो यहां पे तो ना, तो हम उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में ले सकते हैं और ना टॉप टू बॉटम ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी बिलो द नंबर वाला रूल ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रही होगी ये बात, क्योंकि इसके इस साइड में लेफ्ट में कोई सब स्क्वायर खाली नहीं है, बॉटम में भी कोई सब स्क्वायर मतलब है ही नहीं सब स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे, यानी 29 के बाद जो 31 आएगा वो जस्ट 29 के नीचे आ जाएगा। 31 के बाद अब देखिए डायगोनल डायरेक्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे कहाँ राइट साइड में चला गया, ये राइट साइड में बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया, यानी 31 के बाद 33 जो है यहाँ बाहर जा रहा, तो यहाँ पे तो रहेगा नहीं ये, तो राइट से एक्सट्रीम लेफ्ट में ले लेंगे, यानी 33 को हम यहाँ पे ले लेंगे। 33 हमने यहाँ ले लिया। अब हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यानी डायगोनल डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये फिर टॉप पे पहुंच रहा है, टॉप पे कोई सब स्क्वायर तो है नहीं, तो टॉप टू बॉटम वाला रूल लगेगा। तो 33 के बाद ऑड नंबर क्या आता है 35 आता है, तो 35 टॉप से सीधा बॉटम पे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। 35 यहाँ आ गया। अब देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जगह खाली है, तो नेक्स्ट 37 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जगह खाली है, तो 37 के बाद 39 यहाँ आ जाएगा। लेकिन 39 के बाद 41 के लिए यहाँ पे जगह खाली नहीं है, मतलब स्पेस ऑलरेडी फिल्ड है 31 से, तो हम क्या करेंगे जस्ट बिलो द नंबर वाला रूल लगाएंगे, यानी 41 कहाँ आएगा 39 के जस्ट नीचे आ जाएगा। और 41 के बाद 43 के लिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जगह खाली है, तो यहाँ पे 43 आ जाएगा। और 43 के बाद देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये राइट साइड में पहुंच गया। यहाँ कहाँ पहुंच गया राइट साइड में, तो 43 के बाद नंबर क्या आता है 45, तो राइट में गया, तो एक्सट्रीम लेफ्ट में हम 45 को ले जाएंगे, मतलब 45 हमारा यहाँ आ जाएगा, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ जगह खाली है, तो 47 को हम यहाँ पे ले लेंगे। और 47 के बाद अब देखिए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये टॉप पे पहुंच गया, 49 के लिए यहाँ पे टॉप पे पहुंच गया, तो 49 के लिए टॉप से सीधा बॉटम पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे हमारे 25 ऑड नंबर्स हमने पूरे भर दिए, यानी 1 से लेके और 49 तक के हमने पूरे ऑड नंबर भर दिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सारे बॉक्सेस फिल्ड हो गए। अब देखिए यहाँ पे सारे बॉक्सेस फिल्ड हो गए। अब इनको हम जब टोटल करेंगे, तो इनको हमें टोटल चेक करना होगा कि रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली इनका टोटल बराबर है या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं इसका कि रो वाइज टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, तो रो वाइज टोटल यहाँ पे देखिए ये 25 यहाँ पे सेंटर में है, तो 25 × 5 यानी 125, तो यहाँ पे 125, 125, 125, 125 पांचों जगह पे पांचों रो का कॉलम आप चेक कर लीजिए कैलकुलेटर से, या वैसे भी 125 आएगा, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आएगा। अब हम कॉलम वाइज चेक कर लेते हैं। तो कॉलम वाइज जो हम चेक करने जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए कॉलम 1, कॉलम 2
से लेके और कॉलम 5 तक के टोटल चेक करेंगे तो ये बिल्कुल 125, 125, 125 आएंगे। उसके बाद हम डायगोनल डायरेक्शन में चेक करेंगे तो डायगोनल डायरेक्शन में देखिए ये 33, 9, 25, 41 और 17 इनको प्लस करेंगे तो ये 125 आएंगे। दूसरा डायगोनल डायरेक्शन हमारा 29, 27, 25, 23 और 21 है तो इनका भी टोटल 125 आएगा। तो इसको हम एरो से बता देते हैं कि देखिए इस तरह से ये डायगोनली हमने ये फिगर्स ली, यानी 33, 9, 25, 41 और 17, तो इनका टोटल भी 125 आ रहा है। और इसी प्रकार 29, 27, 25, 23 और 21 का टोटल भी 125 आ रहा है। तो इस तरह से हमने चेक कर लिया कि ये रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनली, ठीक है, तीनों तरफ से यानी वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली और डायगोनली तीनों तरफ से टोटल 125 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमने एक ट्रिक आपको बता दी। अभी मैं दूसरी ट्रिक भी आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो दूसरी ट्रिक के लिए चलिए देखते हैं, इस पर भी आप कंसंट्रेट कर लीजिए। दूसरी ट्रिक के लिए मैंने एग्जांपल जो लिया है 5x5 मैजिक स्क्वायर का, उसमें हम ले रहे हैं 1 to 25 का, ठीक है। तो 1 से 25 बिल्कुल आसान है, 1 से लेकर 25 तक की गिनती लिखनी है। तो 1 से लेकर 25 तक की गिनती कैसे लिखेंगे हम सरल तरीके से, देखिए इसको भी समझ लीजिए आप, ये एक अलग ट्रिक है। तो इसमें क्या करेंगे हम कि जैसे 5x5 का मैजिक स्क्वायर है तो इसमें क्या करेंगे हम, यहां से देखिए ये यहां से लेके और यहां तक हम इनके 3 बॉक्स आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके आगे हम एक बॉक्स आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह चारों डायरेक्शन में, मतलब इस साइड में, इस साइड में और इस साइड में और इस साइड में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, चारों डायरेक्शन में है। हम पहले 3 सब स्क्वायर बनाएंगे, उसके बाद 1 सब स्क्वायर बनाएंगे, तो फिगर कुछ इस तरह से बन जाएगी। देखिए अब फिगर चेंज हो गई है, लेकिन हमें कंसीडर करके चलना है, सारी फिगर्स को हमें बाद में कंसोलिडेट करके इसके अंदर ही लानी है, ये बात ध्यान रखना है। बस इस तरह से हमने एक बढ़िया सा डायग्राम बना लिया, सुंदर सा। और इस डायग्राम में हम फिगर्स को फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो कहां से स्टार्ट करेंगे, देखिए सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे मैंने ये एरो बना दिया और यहां से हम स्टार्ट करते हैं, भरना शुरू करते हैं। तो देखिए एरो इस माने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भरते जाना है हमें। तो यहां पे देखिए, यहां पे हम भर देते हैं 1, ठीक है, 1 भर दिया। उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये 2 आ गया। उसके बाद यहां पे आएंगे 3, उसके बाद 4, उसके बाद यहां पे 5। अब हम दूसरा मोमेंट यहां से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे भी मैं एक एरो बना देता हूं। तो यहां पे एक एरो बना देंगे इस तरह से। तो अब 5 तक हमने भर लिया था, तो अब यहां क्या भरेंगे हम, 6 भरेंगे, यहां पे लेंगे 6। उसके बाद में नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 7 लेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, मतलब डायगोनल मूवमेंट में चल रहे हैं, 8। और उसके बाद यहां डायगोनल मूवमेंट में 9 और उसके बाद डायगोनल मूवमेंट में यहां पे 10, ठीक है। अब देखिए, अब ये पूरा फिल हो गया। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, तो तीसरा एरो हम यहां बना देते हैं। तो यहां पे 10 तक हमने भर लिया था, तो अब हम 11 से स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे 11 और इधर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहे हैं 12 और ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 14 और नेक्स्ट वाला ये हो जाएगा 15। तो इस तरह से देखिए, अब इसके बाद में अब हम यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे 16 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे भी एक एरो ले लेते हैं। तो यहाँ पे 16 आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम 16 ले लेते हैं। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, 17 यहाँ ले लिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चलेंगे, 18 हमने यहाँ ले लिया। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में फिर चलेंगे तो 19 हमने यहाँ ले लिया। और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में 20 यहाँ पे आ गया। अब देखिए फिर हमें एक और बचा है ये। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हम 21 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 20 तक हमने ऑलरेडी फिल कर लिया है। तो यहाँ पे हम 21 ले लेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 21। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 22। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 23 और यहाँ अगले नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 24 और ये आखिरी वाला 25। यानी हमें 1 से लेकर 25 तक फिगर्स बननी थी। लेकिन हमने एक बात आपने ध्यान दिया होगा कि हमें तो इस जो ये पिंक कलर का जो बाउंड्री लाइन है इसके अंदर 5x5 का मैजिक स्क्वायर बनाना था। ये तो हमने यहाँ पे 3 ले ली, यहाँ पे 3 ले ली, यहाँ पे भी 3 ले ली, यहाँ पे भी 3 ले ली, मतलब टॉप, बॉटम और लेफ्ट राइट में टोटल मिला के कितनी 12 फिगर्स हो गई। अब इन 12 फिगर्स को हमें अंदर ले जाना है। इनको अंदर कैसे ले जाएंगे, अब देखिए यहाँ पे अंदर ले जाने के लिए सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 1 को यहाँ से हमें इसके अंदर 5x5 जो है मैजिक स्क्वायर इसके अंदर ले जाना है। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड से इसको यहाँ पे देखिए ये मिडिल है और मिडिल के राइट में मतलब यही जगह खाली है। तो यहाँ पे हम 1 को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमने 1 को क्या किया, उठा के यहाँ से यहाँ ले गए। तो इसको मैं राउंड कर देता हूँ,
ठीक है। तो इस 1 को उठा के हमने कहाँ ले गए हैं, यहाँ पे ले गए हैं। अब देखिए इस 25 को देखिए, तो ये 25 को यहाँ पे भी राउंड कर देता हूँ मैं, तो इस 25 को हम कहाँ ले जाएंगे, देखिए ये राइट साइड में है, तो इसके मिडिल से ये लेफ्ट, मिडिल से लेफ्ट में ये बॉक्स खाली है, क्योंकि ये तो भरा हुआ है तो ये खाली है, तो यहाँ पे हम 25 को ले जाएंगे, तो यहाँ पे हम 25 ले लेते हैं। अब हमारा एक काम ये पूरा हो गया, ठीक है। 2 फिगर्स हमने भर ली। अब हम 2 को देखते हैं, 2 को भी हमें अंदर ले जाना है, तो 2 कहाँ पे है, ये लेफ्ट में है, तो 2 को हम अंडरलाइन कर देते हैं, तो इसको लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे, मतलब 2 को कहाँ ले जाएंगे, 2 को यहाँ भर देंगे हम, ठीक है। 5x5 का ध्यान रखना है कि बाउंड्री लाइन के अंदर ही भरना है हमें जो भी फिगर बननी है। अब हम 20 को देखिए राइट में है, तो 20 को राइट में है, तो 20 को लेफ्ट में ले जाने के लिए यहाँ पे हमें भरना होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेस खाली है, ठीक है। तो इस तरह से हमने राइट से लेफ्ट में 20 को ले गए। अब उसके बाद में अब हमारा ये वाला फिगर है 6, तो इसको भी हमें ले जाना है अंदर, तो 6 कहाँ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में है, तो इसको क्या करना है, हमें राइट साइड में ले जाना है, मतलब 6 को यहाँ पे ले जाएंगे। अब हमें 24 को भी अंदर ले जाना है, 24 को हम राइट से लेफ्ट में ले जाएंगे, यानी 24 को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। मजा आ रहा होगा, आशा है मुझे। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अब ये हमने 3 और 3 6 फिगर पूरी भर ली। अब देखिए यहाँ पे टॉप पे 5 है, तो टॉप पे 5 है तो इसको हम राउंड कर देते हैं, और इस 5 को क्या करना है, हमें टॉप से बॉटम की साइड में ले जाना है। तो बॉटम की साइड में देखिए सबसे बॉटम में 17 से ऑलरेडी फिल्ड है, तो इसलिए हम उसके ऊपर, जस्ट ऊपर उसके यहाँ पे हम 5 को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 5 को ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट नीचे है 21, तो इस 21 को हम राउंड कर देते हैं, तो ये बॉटम पे है, तो बॉटम से टॉप पे जाना है, तो टॉप पे तो ऑलरेडी 9 है, तो टॉप के जस्ट नीचे हम यहाँ पे 21 पे, यहाँ पे इसको 21 को यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। अब हम इसको ले लेते हैं, तो इस 4 को ले लेते हैं, तो ये 4 कहाँ है, टॉप पे है, तो टॉप से सीधा बॉटम पे चले जाते हैं, बॉटम पे जगह खाली है, तो 4 हम यहाँ भर देंगे। 16 के लिए देखिए बॉटम पे है, तो इसके लिए टॉप पे ले जाना पड़ेगा 16 को, तो 16 को हम टॉप पे ले जाते हैं, तो इस तरह से ये 16 भर गया। अब हम इस पर नजर डालें, ये 10 हमारे पास बचा हुआ है, 10 को राउंड करेंगे और टॉप से सीधा बॉटम की तरफ ले जाएंगे। अब सिर्फ हमारे पास एक ही फिगर बची है, वो है 22। सो 22 बॉटम पे है, तो 22 5x5 में यहाँ पे इसी कॉलम में सबसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी बॉटम से टॉप पे ले जाएंगे। तो इस तरह से अब आपने देखा कि हमारी सारी फिगर्स ये भर गई हैं, मतलब ये वाली फिगर्स हमारी सारी भर गई हैं, और इस तरह से ये 5x5 का ये पूरा बॉक्स बन गया है, ठीक है। 5x5 का पूरा बॉक्स हमारा ये तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको चेक भी कर लें आप, देखिए यहाँ पे 5x5 में पहली जो रो में 3, 16, 9, 22, 15, तो हमने यहाँ पे फेयर करके लिख लिया है, तो यहाँ पे 3, 16, 9, 22, 15। उसके बाद नेक्स्ट वाली रो में देखें 28, 21, 14 और 2, तो यहाँ पे हमने भर लिया 20, फिर 8, फिर 21, फिर 14, फिर 2। अब देखिए इसकी नेक्स्ट वाली थर्ड रो में देखते हैं 7, 25, 13, 1 और 19, तो यहाँ पे 7, 25, 13, 1 और 19 भर लिया है। अब उसके बाद में फोर्थ वाली रो में देखें 24, 12, 5, 18, 6, तो यहाँ पे देखिए 24, 12, 5, 18, 6 भर गया है, यानी हमारा बिल्कुल सही है। और उसके बाद में यहाँ देखिए लास्ट वाली रो में, यानी रो 5 में 11, 4, 17, 10 और 23 है, तो यहाँ पे 11, 4, 17, 10 और 23 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे हमें देखना है कि इसका टोटल कितना आएगा, तो इसके मिडिल में देखिए 13 है, तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 to 25 का है, तो यानी इसका टोटल कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे रो वाइज, कॉलम वाइज हम सब तरफ से चेक करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम देखेंगे कि रो वाइज तो इसका जो है टोटल कितना आ रहा है, 65 आ रहा है, 13 5 65, तो 65 आ रहा है। तो इस तरह से, इसी तरह से हम कॉलम वाइज चेक करते हैं, तो पांचों कॉलम का टोटल भी 65 आ रहा है। अब हम डायगोनली अगर चेक करेंगे तो डायगोनली भी हमारा 65 आ रहा है, यानी डायगोनल में हमारी कौन कौन सी फिगर आ रही हैं, 3, 8, 13, 18, 23, इनको ऐड करेंगे तो 65 आएगा। और इस वाले डायगोनल पे 15, 14, 13, 12 और 11 को ऐड करेंगे तो 65 आएगा। तो इस तरह से मैंने दूसरी ट्रिक भी बता दी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।